हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। पिछले वीडियो के अंदर हमने चेर वंश के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे चोल वंश के बारे में। ये हम बात कर रहे हैं संगमकालीन दक्षिण भारत के जो राजवंश थे उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने चेर के बारे में बात कर ली थी, अब चोल के बारे में बात करें। चोलों के बारे में बात करें तो चोल क्या थे? दक्षिण भारत के एक राजवंश थे। दक्षिण भारत के राजवंशों में हम तीन मुख्यतः राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, चेर, चोल और पांड्या। तो चोल के बारे में हम बात करते हैं। चोल वंश की राजधानी किसे बनाया गया था? उर्रैयूर को। चोल वंश की राजधानी किसे बनाया गया था? उर्रैयूर को चोल वंश की राजधानी बनाई गई थी। और उर्रैयूर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भारत के तमिलनाडु राज्य में पड़ता है उर्रैयूर। आगे बात करें तो चोल वंश की, तो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था? चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था बाघ। बाघ अर्थात टाइगर। टाइगर इसका प्रतीक चिन्ह था। उसी प्रकार जैसे चेर था, चेर का क्या प्रतीक चिन्ह था? चेर का प्रतीक चिन्ह था धनुष और तीर। चोल वंश के जो शासक थे उन्होंने क्या किया? तमिलनाडु के जो मध्य भाग और उत्तरी भाग पर शासन किया था। अब शासन की बात करें, जैसे चेर थे तो चेरों ने कहाँ शासन किया था? चेरों ने उत्तरी हमारे केरल, मध्य केरल और थोड़ा सा जो वेंगी वाला इलाका है तमिलनाडु का, उस वाले इलाके में शासन किया था। उसी प्रकार जो चोलों ने कहाँ कहाँ शासन किया था? तमिलनाडु के मध्य भाग में, उत्तरी भाग में। तो यहाँ पे चोलों ने शासन किया था। अब चोलों के शासनकाल की बात करें तो उनके पास महत्वपूर्ण चीज़ क्या थी? उनके पास कुशल नौसेना हुआ करती थी। चोलों के पास क्या हुआ करती थी? एक कुशल नौसेना हुआ करती थी। अब बात करें चोलों के अंदर हम किन किन शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम चोलों के एक महत्वपूर्ण शासक अर्थात करिकल के बारे में पढ़ेंगे। बाकी और भी शासक थे, लेकिन जो प्रतापी शासक है वो कौन से थे? करिकल। तो करिकल के बारे में हम बात करते हैं। करिकल के बारे में बात करें तो ये दक्षिण भारत के चोल वंश का प्रमुख शासक माना जाता है। करिकल क्या था? संगम काल का सबसे महान और प्रतापी शासक था। अर्थात सबसे महान और पराक्रमी शासक कौन था? करिकल। किसका? चोलों का। अब करिकल का अर्थ क्या होता है? करिकल का अर्थ होता है जले हुए पैर वाला। जिसके पैर जले हुए होते हैं उसे करिकल कहा जाता है। अब बात करें पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी पुस्तक है जो संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक मानी जाती है। इसके अंदर में चोलों की जानकारी मिलती है कि चोल वंश के अंदर राजाओं की जानकारी, उनके शासन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक है उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक मानी जाती है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी वो क्या है? संस्कृत की पहली व्याकरण पुस्तक मानी जाती है। करिकल ने क्या किया? कावेरी नदी पर, करिकल ने क्या किया था? कावेरी नदी पर एक बांध बनाया। उस बांध का नाम था कलन्नई बांध। कलन्नई बांध कहाँ पे? कावेरी नदी पे, जिसे अब वर्तमान में क्या बोलते हैं? ग्रांड एनीकट बांध। जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? ग्रांड एनीकट बांध भी कहते हैं। जबकि पहले की उसका नाम क्या हुआ करता था? कलन्नई बांध, जो कहाँ पे बना हुआ है? कावेरी नदी पे। और किसने बनाया था? करिकल ने। अब ये तो हमने देख ही लिया। करिकल ने साथ ही साथ क्या, पट्टी प्याले के लेखक है ना, उसको 1,60,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी थी। जो पट्टी प्याले पुस्तक थी, ग्रंथ था, उसके लेखक थे ना, उसको 1,60,000 मुद्राएं उपहार में दी थी। साथ ही साथ करिकल क्या, वैदिक धर्म का अनुयायी था। किसका? वैदिक धर्म का अनुयायी था। कौन? करिकल। करिकल क्या था? वैदिक धर्म का अनुयायी था। इन चीज़ों का आप याद रख सकते हैं। करिकल को क्या, 7 स्वरों का ज्ञाता माना जाता है। करिकल को क्या माना जाता है? 7 स्वरों का ज्ञाता माना जाता है। जबकि करिकल का अर्थ क्या होता है? जले हुए पैर वाला। चोल वंश के जो शासक है करिकल, उन्होंने कावेरीपट्टनम या पुहार नगर की स्थापना की थी। यदि नगरों की बात करें तो करिकल ने क्या की? चोल वंश के शासक करिकल ने जो पुहार नगर भी कह सकते हैं, कावेरीपट्टनम या कावेरीपत्तनम भी कह सकते हैं, तो उसकी स्थापना की थी। करिकल ने कहा कावेरीपत्तनम में पुहार नगर की स्थापना पर कावेरीपत्तनम में पुहार को अपनी राजधानी भी बना लिया था। जब उन्होंने उसके नगर की स्थापना की तो साथ ही साथ उनका क्या किया? अपनी राजधानी भी बना ली। जबकि क्या, करिकल ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया था? उर्रैयूर को। उर्रैयूर को उन्होंने पहली राजधानी बनाया था, लेकिन बाद में कावेरीपत्तनम या फिर पुहार को अपनी राजधानी बनाया। करिकल ने अपनी दूसरी राजधानी उर्रैयूर से ट्रांसफ़र करके किसे बना ली? कावेरीपत्तनम या पुहार को अपनी राजधानी बना ली। करिकल ने अपने शासनकाल के दौरान व्यापार वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया था। जो उनका व्यापार वाणिज्य क्षेत्र था ना, उसको संपन्न बनाया करिकल ने धीरे धीरे। अभी हमने बात की थी ग्रैंड एनीकट बांध की या कलन्नई बांध की, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। कलन्नई बांध या ग्रैंड एनीकट की बात करें तो कलन्नई बांध का निर्माण चोल वंश के शासक करिकल ने करवाया था। इस बांध का निर्माण लगभग 2000 साल पहले करवाया गया था। कब? 2000 साल पहले करवाया गया था, अर्थात संगम काल के दौरान करवाया गया था। कलन्नई बांध लगभग 2000 साल पुराना है।
और इसकी लंबाई माने तो कितनी है, 1000 फुट, 1000 फीट इसकी लंबाई मान सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कल्लन नई बांध की तस्वीर। तो कल्लन नई बांध की तस्वीर देखकर आपको ये अंदाज़ा हो सकता है कि जो हमारा जो इंजीनियरिंग थी चोल वंश की, उस समय की जो संगम काल लगभग 2000 साल पहले की जो इंजीनियरिंग है उसका नमूना आप देख सकते हैं, जो बहुत ही अद्भुत है। अब बात करें कल्लन नई बांध की, तो कल्लन नई बांध की चौड़ाई कितनी है, 60 फीट है। 60 फीट इसकी चौड़ाई है, तो अर्थात इसमें 2 या 3 घोड़े एक साथ चल सकते हैं। कल्लन नई बांध की बात करते हैं, भारत के तमिलनाडु राज्य के जो तंजावर जिला है ना, तंजावर कह सकते हैं, तंजावुर कह सकते हैं, तो उस ज़िले के अंदर है ये कल्लन नई बांध का है, भारत के तमिलनाडु राज्य के तंजावुर ज़िले में। अब करिकल ने जो कल्लन नई बांध बनवाया था उसी को ग्रैंड एनीकट बांध भी कहा जाता है। वर्तमान में क्या कहते हैं इसे, ग्रैंड एनीकट बांध। हमारा चीज़ों को बार बार रिपीट करने का उद्देश्य ये है ताकि चीज़ें आपको आसानी से और जल्दी याद हो। आगे बात करते हैं चोलों के द्वारा, चोलों का जो व्यापार वाणिज्य की बात करते हैं उनका व्यापार वाणिज्य, जैसे आपको ये तो पता ही होगा चोलों की झील कहा जाता था बंगाल की खाड़ी को, क्यों, क्योंकि जो चोलों का जो नौवहन था, नौसेना थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी थी, साथ ही साथ सशक्त भी थी। तो चोलों के जो बंदरगाहों की बात करें तो चोलों के कौन कौन से बंदरगाह इंपॉर्टेंट थे, पुहार बंदरगाह, उरई बंदरगाह। तो इस तरह हमने क्या की, चोलों के बारे में जानकारी ली, कल्लन नई बांध जिसको ग्रैंड एनीकट बांध उसके बारे में जानकारी ली, करिकल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली, उनकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, उनके प्रतीक चिन्ह और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। तो इस प्रकार के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।